सब मुझे हमसे दी। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आज हमें एक मौका फिर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे बीच में है। तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बस। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और ये वचन हमारे जीवन में बड़ी बरकत का कारण हो। तो परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आज बहुत ऐसे आशीष करे। परमेश्वर का वचन सीखने का मतलब ये होता है कि जो वचन हम सीख रहे हैं उसको हम अपने जीवन में लागू करें। क्या करना है? उस वचन को हमने अपने जीवन में लागू करना है। जो बंदा वचन सुन करके, वचन सीख करके उसे अपने जीवन में नहीं लेता है, अपने वचन और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है, तो बाइबल बताती है वो उस इंसान की तरह है, मनुष्य की तरह है जिसने अपना स्वाभाविक चेहरा आईने में देखा और थोड़ी देर बाद। आप में से कितने लोग हैं जब आईना देखते तो उसके थोड़ी देर बाद भूल जाती? तो भूलता अपना चेहरा? हाँ जी, सब बोलिए। तो भूलता है अपना चेहरा? तो ऐसा कहता है कि मैं भूल जाता हूँ मेरा चेहरा कैसे। सेम ऐसे ही यदि हम अपना चेहरा नहीं भूलते हैं, हम परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए कैसे भूल जाते हैं। हम कभी भी भूले ना। जो भी वचन हम सीखते हैं उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करें, उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। अदरवाइज सीखने का कोई फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा, धन्य है वो इंसान, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार। तो हमें क्या है? चलना है इस वचन के अनुसार। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है। ये वचन स्वर्गदूतों के लिए नहीं दिया गया है कि वो उसे पूरा करें। यह वचन हमारे लिए दिया गया है ताकि हम इसे पूरा करें। तो और हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि जो भी हम सीखते हैं हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। हालेलुया। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? दो तो दिया करो तो तुम्हें भी। पंजाबी में लिखा है, दो तो तुम्हें भी तानू भी दिता। हालेलुया। जो बात यीशु मसीह ने कही है ना, जो भी वचन में आई है उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन पर, इसलिए हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन को कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो हमें इस बात को आज समझना है। चाहे हमें अपना जीवन देना हो, चाहे हमें अपना समय देना हो, चाहे हमें ईमानदारी के साथ भेंट या दशमांश देना हो, ठीक है, दो तो तुम्हें भी, दिया करो तो तुम्हें भी।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक छोटा सा और एक इसका सिद्धांत बताना चाहता हूं। इस वचन को मैं, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है ना, गलाती की पत्री में 6 अध्याय उसका 7 वचन को जन पढ़ो। देने का नियम बाइबल के अंदर में परमेश्वर के वचन में दिया गया है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई मेरे दास को एक पानी का प्याला पिलाता है वो उसका प्रतिफल ना पीगा। यानी कि यदि एक पानी का गिलास भी परमेश्वर के दास को पिलाया जाता है तो उसका प्रतिफल मिलता है। यानी कि जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। सिद्धांत को समझने की कोशिश करना है आज हमें। हाँ जी, पढ़िए 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। दूसरा, देने का जो सिस्टम है उसका दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरी जो बात बताना चाहता हूं कि जो हम बोते हैं वो हम बोते हैं, जो असी बीजते हैं वो असी जैसे बीजते नहीं तो कटांगे कुछ। यदि हम लोग ना देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, कुछ बात की ओर बढ़ना चाहता हूं, मैं आप लोगों को लेकर के चलना चाहता हूं। चलिए परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़िए। उस देश में काल पड़ा, यह उस पहले काल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। धीरे धीरे इसलिए इसाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तो तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इसहाक के बारे में। लिखा है कि इसहाक के टाइम में, अब पहला वचन जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहां पर अकाल पड़ा, और ये अकाल उस अकाल से बढ़कर के था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। लेकिन जब अब्राहम के दिनों में वो अकाल पड़ा तो अब्राहम ने क्या किया कि उस देश को छोड़ा और मिस्र में चला गया। इस वचन को दोबारा पढ़ना। हाँ, पहला वचन। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ, यानी कि इससे पहले भी अकाल पड़ा था, लेकिन वो अकाल इतना भयानक नहीं था जितना अब का अकाल भयानक है। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अकाल जो इस बार पड़ा वो खतरनाक था, भयानक था। तो इस बात को हमें जानना है कि वहां पर परमेश्वर ने क्या बात की है इसहाक के साथ। पढ़ना। इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्या कहा। अब्राहम के समय में जब अकाल पड़ा तो अब्राहम ने क्या किया, अपने देश को छोड़ दिया। जब इसहाक के समय में अकाल पड़ा तो ये अब्राहम के अकाल से ज्यादा भयानक था। तो इसहाक ने कहा, मेरा पिता भी इस देश को छोड़ करके गया था, अब मैं भी क्या करूंगा, इस देश को छोड़ करके जाऊंगा। अब्राहम ने छोड़ा, अब इसहाक भी छोड़ रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, मुश्किल आती है, अकाल आता है, भागे नहीं। जो जगह परमेश्वर ने आप लोगों को दी है ना, वहीं पर टिके रही, उसी जगह पर बने रही, उसी जगह में स्थिर रहे और परमेश्वर का इंतजार करें कि वो हमसे क्या कहता है। याद रखना, मैं आप लोगों को आज कुछ सिद्धांत बताने चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर से 100 गुना प्रतिफल पाना चाहते हैं
चाहे आपने परमेश्वर के राज्य में 10 रुपए की ऑफरिंग दी है, चाहे 20 रुपए की ऑफरिंग दी है, चाहे 50 रुपए दिए हैं, चाहे दशमांश दिया है, चाहे कुछ भी किया है, चाहे पानी का प्याला भी पिलाया है, आप 100 गुना प्रतिफल पाना चाहते हैं, तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपके दुख के समय में, आपकी परेशानी के समय में, आपके अकाल के समय में, यह मत सोचे कि उसने ऐसा किया था मैं भी वैसा ही करूंगा। अब इसहाक ने सोचा अब्राहम ने इस देश को छोड़ा क्योंकि इस देश में अकाल है, मैं उस देश में चला जाऊंगा जहां पर अकाल नहीं है। तो उसने सोचा कि अब मैं भी वैसा ही करूंगा जो अब्राहम ने किया है। लोगों को देख करके मत बदले, लोगों को देख करके मत चले, लेकिन जो परमेश्वर आपसे कहता है उसे करना शुरू करें। जब अकाल था तो उसके साथ बातचीत करने वाला इसहाक के साथ कोई नहीं था जिससे वो सलाह ले सके, लेकिन परमेश्वर ने जो उसे सलाह दी है वो अद्भुत थी। वही परमेश्वर जो इसहाक को सलाह देता है, वो अब्राहम को सलाह देता है, वो आज हमें भी सलाह देता है, वो आज भी हमारे साथ बात करता है जो उस वक्त उनसे बात करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बात करता है, लेकिन कभी भी जगह छोड़ करके भागे नहीं। दुख आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है। यदि आप चाहते हैं कि आप 100 गुना प्रतिफल पाएं जो आप परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं, पहली चीज, जिस जगह पर आपको परमेश्वर ने रखा है और जो जगह परमेश्वर ने आपको दी हुई है उस जगह में स्थिर हो जाएं, उस जगह में मजबूत हो जाएं। यदि परमेश्वर कहता है जहां से निकलो तो फिर निकलो, यदि परमेश्वर कहता है यहां टिके रहो तो टिके रहो। भागे मत, लोगों की तरफ मत देखिए, लोगों की तरफ मत भागे कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो दुख के समय में आपका साथ छोड़ते हैं, हम सब लोगों का एक्सपीरियंस है। छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते? हाँ जी, दुख के समय में, मुश्किल के समय में कोई आपके पास आता है? आप फोन भी करेंगे तो फोन भी नहीं उठाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि इनको जरूरत है। हम वहां भागते हैं, हम वहां कॉल लगाते हैं, हम वहां फोन लगाते हैं जहां से हमें मिलना कुछ नहीं होता, हमें निराशा मिलती है। तब क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब उनके मन में ये होता है ना कि मैं आज इस मुश्किल में हूँ, ये भाई ये बहन मेरी हेल्प करेगा, आप उसको कॉल लगाते हैं, आप उसको समस्या बताते हैं, बाद में वो आपका फोन नहीं उठाता है, आपका दुख जो है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाता है कि ये कैसे लोग हैं, मैंने इसकी हेल्प की, मैंने इसकी मदद की, लेकिन ये मेरा फोन नहीं उठाता है। तो हमारा जो दुख है उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका दुख कम करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी मुश्किल में आते हैं, परेशानी में होते हैं, बीमारी में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, परेशानियां बड़ी होती हैं, तो तब कहीं और मत भागे, सीधा परमेश्वर के पास जाएं, अपने कमरे में जाएं, उसके कदमों में बैठें, उपवास करें, प्रार्थना करें, उसके साथ बात करें और जो वो कहता है वैसा करें। आपकी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं है, आपको आजाद करने का हल आपको कोई भी आजाद नहीं कर सकता है, आपको आजाद करने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह है। जब आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो वो बड़ा छुटकारा देता है और वो बताता है आप तुझे क्या करना है, तब करो, तब आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। इसहाक के जीवन में कुछ ऐसा, इसहाक ने सोचा अब मैं क्या करूंगा, इस देश को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने भी छोड़ा था, क्योंकि अकाल था उस वक्त। जब इसहाक ने निर्णय लिया इस देश को छोड़ने का, तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, इसहाक, ये दूसरा वचन दोबारा पढ़ना। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ, तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे, हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। क्या कर, कहाँ रहे, इसी देश में रह, मैं तेरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी हिले नहीं। कुछ लोगों का मुश्किल के समय में विश्वास हिल जाता है,
यदि कम विश्वास वाला बंदा हो ना, तब उसको जो लोग कहते हैं वो करते हैं। कैसे? जो अभी इतना विश्वास में मजबूत नहीं होते ना, तो उनका भाई बहन कहता है तुम्हारे दिन तो बदल नहीं रहे, तो ऐसा कर, वो फलाने बाबा के पास चला जा, वो फलाने बाबा के पास चला जा, उससे पूछ ले, वो तुझे बता देगा। वो गुमराह हो जाते हैं। सिर्फ आज भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जो अच्छे विश्वासी रहते हैं ना, वो परमेश्वर के कदमों में बैठने की बजाय बाबाओं के पास, लोगों के पास भागते हैं। यदि वाकई में आप सच्ची में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अकाल देख करके, मुश्किल को देख करके भागिए नहीं, क्योंकि उसका वायदा है। यदि तो उसी जगह पर टिका रहे जहां परमेश्वर ने तुझे रखा हुआ है, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वायदा है, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे संग रहूंगा। वो छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। इसहाक को उसने दोबारा प्रॉमिस याद दिलाया, यदि तू इसी जगह पर टिक जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा, इसी जगह पर रुका रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा, यदि तू इसी देश में रुका रहे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि हम टिक जाएं तो वो हमारे साथ रहता है। तीसरा वचन पढ़ना। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ। और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। उसे मैं, परमेश्वर क्या कहता है? जो मैंने वायदा किया था तेरे पिता के साथ, वो मैं पूरा करूंगा। तो क्या कहा है कि तू इसी देश में रह, इसी जगह पर रह, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। दो बातें परमेश्वर ने कही है यहाँ पर उसे दर्शन देकर के। सुनिए ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। लोग संडे की आराधना छोड़ जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ जाते हैं, वचन पढ़ना छोड़ जाते हैं। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आपने भले ही थोड़ी मेहनत की हो प्रभु में, थोड़ा सा मेहनत की है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास किया है, परमेश्वर के वायदों को याद रखी अपनी मुश्किल के समय में। क्यों? पहली चीज, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है, उसने वायदा किया है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी चीज, वो तुम्हें आशीष देगा। और तीसरा, जो जगह जहां तुम रहते हो, वो जगह परमेश्वर तुम्हें दे देगा। हालेलुया। ये इसहाक के साथ परमेश्वर ने कहा। तो बाइबल में लिखा है, इसका एक वचन और आगे पढ़िए, 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है? इसहाक ने क्या किया? हाँ, दोबारा पढ़ना इस वचन को। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और इसहाक ने क्या किया? जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को इसहाक ने माना। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसहाक उसी देश में रुका और उसी देश में रहकर जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उसने जोता बोया। हालेलुया। जोता बोया क्या कहते हैं? पंजाबी बाइबल किसके पास है किसी? इसहाक उस धरती विच बी बीजिया अते उस वर्ष 100 गुना प्राप्त कीता अते यहोवा उसको बरकत दित्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने उसी देश में रह करके, उसी देश में रुक करके, उस देश में क्या किया? जोता और बोया, खेत में बीज बोया और उसे 100 गुना प्रतिफल दी परमेश्वर ने और उसे आशीषित किया। हालेलुया। मैं ये उदाहरण आपको क्यों बता रहा हूँ आज इसहाक की लाइफ के बारे में? कभी कभी हम कहते हैं सिर्फ प्रार्थना करने से परमेश्वर सब कुछ देगा। कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो प्रार्थना के द्वारा ही हमें मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर की बात मानने से मिलती हैं। हालेलुया। ज्यादातर आशीषें हमें तब मिलती हैं जब हम परमेश्वर की जो बात है उसके ऊपर अमल करते हैं, उसकी बात को मानते हैं।
इग्नोर कभी मत करें परमेश्वर के वचन को। उस वक्त इसहाक के पास बाइबल नहीं थी, उस वक्त इसहाक के पास में बाइबल नहीं थी, पवित्र वचन नहीं था। उस वक्त इसहाक के पास में पवित्र आत्मा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी उसके पास भी। लेकिन उसको एक ही बार वचन मिला है स्वप्न में, एक ही बार परमेश्वर ने उसको सपने में दर्शन दिया है, एक ही बार परमेश्वर ने उसके साथ बात की है कि ऐसा कर, इस जगह से मत जा, रुक जा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और ये पूरे का पूरा देश तुझे दूंगा। उसने बार बार बाइबल नहीं पढ़ी, जो उसने सुना, जो परमेश्वर ने उसके साथ बात की, उसने उसके ऊपर अमल किया, उसने उस बात को माना। तो रिजल्ट क्या निकला? पहली चीज, टिक जाएं, परमेश्वर की बात पर विश्वास करें और टिक जाएं। दूसरी चीज, जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर मेहनत करें। मेहनत कैसी होती है? जब खेत में बीज बोया जाता है तो ऐसे ही झाड़ियों में बीज बोया जाता है। हाँ जी, क्या करते पहले? हाँ जी, बाइबल में लिखा, हमने क्या पढ़ा था कि जो बोया जाएगा वो जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा हम बोएंगे ऐसा काटेंगे, वैसा काटेंगे। यदि अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, यदि बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। पढ़िए इस वचन को पढ़ लीजिए, 2 Corinthians 9:6 वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अभी देखिए, सुनिए ध्यान से, इसहाक ने क्या किया? उस देश में रुक करके उसने ये प्रार्थना तो नहीं की, प्रभु मेरे खेत में फसल उग जाए। हाँ जी, सब लोग इस साइड ध्यान दीजिए, सब लोग। इसहाक खेत में जाकर के प्रार्थना किया, घुटने टेक करके, कि मेरे खेत में फसल आ जाए। तो फसल आ गई। हाँ जी, सब बोले, सब इस साइड ध्यान दीजिए। क्या किया उसने? पहले खेत को क्या किया उसने? बोया नहीं, पहले बोया नहीं जाता है, पहले वाया जाता है ना। पहले क्या किया जाता है? उस जमीन को रेडी किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको मुलायम किया जाता है, फिर इसमें पानी लगाया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, सॉफ्ट कर करके उसको बीज बोया जाता है। उसमें मेहनत लगती है कि नहीं लगती? हम क्या कहते हैं? बस हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस 2 मिनट की प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे आशीष कर, मेरे जीवन को आशीष कर, मेरे परिवार को आशीष कर। कुछ आशीषें हैं जो प्रार्थना से मिलती हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसहाक ने क्या किया? पहले खेत को तैयार किया। उस खेत में क्या किया? बोलिए, क्या किया? उस खेत को तैयार किया और उसके बाद उसमें बीज डाला। तो बीज कितना होगा? कितना फल आया? 100 गुना फल आया। हालेलुया। अपनी तंगी में, अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में, अकाल में, जब सब चारों तरफ हाहाकार है, उस समय में उसने क्या किया? पहले खेत को तैयार किया। मान लीजिए एक खेत में यदि उसने 1 बोरी बो दी है, ठीक है, वो क्या सोचता? ठीक है, नहीं उगेगा तो ना सही, यदि उग गया तो बहुत अच्छा, नहीं उगेगा तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मान लीजिए उसने 1 बोरी एक खेत में बीज दी, एक बोरी उसने अपने खेत में बो दी, तो कितनी आएगी? मान लीजिए 1 का 10 लगा लीजिए कम से कम। 1 बोरी के कितनी बोरी? सब बोले 1 बोरी उसने बोई तो 10 बोरी उसे मिली, उसको नुकसान हुआ? मान लीजिए यदि उसने आधी बोरी बोई होती, या 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं बोया होता, तो कितना गेहूं आता? 10 किलो। यदि उसने 1 बोरी बोई होती, और यदि मान लीजिए उसने 100 बोरी बोई है, तो सोच करके देखिए कितनी बोरी उसके पास हो।
तो बाइबल में लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। देने का दूसरा सिद्धांत है बोना। हमें बीज बोना है। हालेलुया। हमें देना है। हमारी 15 अगस्त की मीटिंग, मैंने पिछले करीब 1 महीने से लगातार अनाउंस किया। 1 महीने से लगातार अनाउंस किया हूं। सिर्फ 3 लोगों ने जितना बोला था उतना दिया, और एक ने तो चलो ज्यादा दिया, लेकिन बाकी कुछ लोगों ने तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया। मैं ये नहीं कहता हूं जितना आप बोएंगे, यदि आपने 500 भी दिया है ना, इतना याद रखिए जो आपने बोया है उतना आप काटेंगे, उसका 100 गुना आप काटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना आपने बोया है उतना आप काटेंगे। यदि थोड़ा बोया है तो उसी के हिसाब से काटेंगे, ज्यादा बोया है तो उसी के हिसाब से। आज हम गरीब क्यों हैं? आज हम कर्जे के नीचे क्यों हैं? आज हमारा क्यों पैसा पुलिस वाले भी खाते हैं? क्यों हमारा पैसा वकील भी खाते हैं? क्यों हमारा पैसा डॉक्टर भी खाते हैं? क्यों हमारा पैसा कर्जे वाले, ब्याज वाले भी खाते हैं? क्यों हमारा पैसा है जो ऐसे ही बेकार चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है? हम कहते थे इस चीज की तो मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसमें पैसा उड़ा दिया। हमारे पास एक फैमिली आती थी, कुछ समय पहले की बात है। उसका लड़का ना बहुत नशा करने वाला। सुनिए ध्यान से सब लोग। उसकी कमाई भी बहुत थी, करीब 1.5 लाख महीना कमाने वाला व्यक्ति 2.5 से ऊपर का नशा कर जाता। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी मम्मी प्रार्थना करने वाली और विश्वासी योग्य थी। तो उसकी मम्मी ने मेरे साथ मुझसे कहा, पास्टर क्या करें, हम इसके लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने कहा जब वो सैलरी लेकर आता है तो किसको देता है? वो कहते हैं मुझे दे देता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर करके लेता रहता है, और जितना उसने दिया होता है उसका दुगना मुझसे ले जाता है। तो मैंने कहा ऐसा करना है, इस बार लगातार 3 महीने करूं, जितना वो लाता है ना उसका टाइथ निकाल करके परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए देती रहो। उन्होंने क्या दशमांश निकाला, 2 महीने दशमांश निकाला, 3रा महीना टप्पा नहीं कि वो बंदे ने तौबा कर लिया और नशा छोड़ दिया। शैतान उसके पैसे को नशे में बर्बाद नहीं कर पाया। हालेलुया। मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं, मैं ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? जब हमारा पैसा हम शैतान के हाथ में दे देंगे तो वो उसको खूब लूटेगा। यदि हम मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन और 11 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वायदा है कि वो नाश करने वाले को गुड़केगा। आज हमारा पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? मैं इस बात को आज क्लेम करना चाहता हूं, चाहे आप थोड़ा बोलते चाहे ज्यादा बोलते हैं, चाहे थोड़ा देते चाहे ज्यादा देते हैं, मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, कोई भी कर्जे वाला आपके पैसे को नहीं खाएगा यीशु के नाम में। कोई भी ब्याज वाला आपके पैसे को नहीं खा पाएगा। कोई भी डॉक्टर आपके पैसे को नहीं खा पाएगा। कोई भी वकील या पुलिस वाला आपके पैसे को नहीं खा पाएगा, क्योंकि आपका पैसा परमेश्वर सुरक्षा देगा यीशु के नाम में। आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर यीशु के नाम में सुरक्षा होगी। हालेलुया। चाहे आपने पानी का गिलास पिलाया है ना, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इस साइड ध्यान दीजिए। मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं जो मेरे मन की है, मैं वो बातें बता रहा हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन से अपने कानों को ना फेरिए। आप नहीं देना चाहते मत दीजिए। परमेश्वर की सेवा के लिए 15 अगस्त की मीटिंग के लिए मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग तो तब भी होगी, परमेश्वर का काम तब भी होगा, परमेश्वर दूसरे लोगों को इस्तेमाल करेगा, लेकिन जितने लोग उसमें हाथ बढ़ाएंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। जितनी बार आप सुसमाचार के लिए या ईमानदारी के साथ ऑफरिंग का भेंट देते हैं या दशमांश देते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। यदि आप नहीं देंगे तो आप हमेशा ही ऐसे ही रोते रहेंगे। आज कलीसिया क्यों करीब है? आज हम क्यों करीब है? क्योंकि हम देते नहीं हैं। हम सिर्फ दुआ करते हैं परमेश्वर मुझे दे दे।
लेकिन जब आप परमेश्वर को नहीं देते तो आपके पास कैसे आएगा? किसी के पास सिक्का है? सिक्का है 1 2 5 नहीं, हर वाली सैम के पास सिक्का है। नहीं कोई बात नहीं, आगे 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 ये देखिए सिक्का है ना, सुनिए ध्यान से, मेरे हाथ में सिक्का है, ठीक है, ये हमारी धन संपत्ति है, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने धरती पर लगा दिया, ठीक है, अपनी दुनियावी जीवन में जितना धन संपत्ति है लगा दिया, वो वापस आया? सब बोलिए, वापस आता है ना? जब हमने इसको दुनिया में लगा दिया, धरती पर लगा दिया, अभी इसको एक को ही उठाना हो तो मुझे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मान लीजिए हमने परमेश्वर को दिया, ऊपर रहा कि नीचे आया? अभी तक तो ऊपर ही रहा। किसी ने देखा? लीजिए देखो ऊपर ही। जिसने परमेश्वर को दिया है ना, वो वापस आता है। वो उतना वापस नहीं आता है जितना आपने दिया होता है, बल्कि उसका 100 गुना वापस आता है। हालेलुया। दूसरी उदाहरण बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर भी इस सिद्धांत को जानता है। सुनिए आप लोग, परमेश्वर भी इस सिद्धांत को जानता है, तभी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है देने के बारे में। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने क्या किया? सब बोलिए, परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या कर रखा? लॉर्ड, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम देने के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए, इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो जगत है, जो संसार है, जो पाप में फंसा है, उस पर संसार के लिए वो पाप को लेकर के, उस संसार का पाप लेकर के क्रूस पर अपनी जान दे, अपना लहू बहे। बाइबल बताती है वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और आज दाहिने हाथ परमेश्वर के पिता के बैठा है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। और क्या किया है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को क्या किया? उसने अपनी संतान होने का अधिकार। पहले परमेश्वर के पास कितने बेटे थे? इकलौता पुत्र था। वो क्या दे दिया? हमारे पापों के लिए उसने दे दिया। दिया गया नहीं दिया? है ना? मेरे लिए भी दिया, आपके लिए भी दिया, पूरे संसार के लिए दिया परमेश्वर ने। और आज का रिजल्ट क्या है? उस वक्त यीशु मसीह ही स्वर्ग का अधिकारी था। बाइबल में लिखा हुआ है। वारिस कौन था? यीशु मसीह। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से सब लोग। जब पुत्र था तो वारिस भी था। हालेलुया। आज भी वो पुत्र है और आज भी वारिस है। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ये आपके लिए गुड न्यूज है। आज के समय परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया। तो आज उसके पास एक पुत्र या एक संतान नहीं है, आज उसके पास करोड़ों की संतान है, जिसमें मैं और आप भी उसकी संतान है। हालेलुया। क्या आप उसकी संतान है? क्या आप उसको पिता कहते कि नहीं कहते? क्या उसने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया या नहीं दिया? एक पुत्र बोया गया और कितनी संतान परमेश्वर के पास आज है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया, अपनी पुत्र बनाया, अपनी
संतान बनाया है तो उसने आपको वारिस भी बनाया है। हालेलुया। आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बराबर के साझेदार हैं। ये छोटी बात नहीं है, बाइबल बताती है। हम हमेशा ही इन सब चीजों को भूल जाते हैं, तभी हम अपने हालातों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तभी आज हमारा कर्जा जो है हमारा उतना ही रहता है, उतना नहीं रहता है, बढ़ जाता है। हम निकल नहीं पाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं कर्जे से, क्योंकि शराब रहता है हमारे ऊपर। हम गरीबी में हैं। बाइबल बताती 2 करंथियों के अंदर में, वो हमारे लिए कंगाल बन गया तो उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाए। आज हम क्यों गरीबी में हैं, क्यों लाचारी में हैं? क्योंकि हम देते नहीं है अच्छे से। जितना देते परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। यदि आप 10 देते हैं उसका वो प्रतिफल देता है। जब आप 20 देते हैं तो उसका प्रतिफल देता है। जब आप 100 देते हैं उसका प्रतिफल देता है। जब आप ईमानदारी के साथ दशमांश देते हैं तो उसका प्रतिफल 100 गुना आपको मिलता है। कोई हालेलुया नहीं बोलता, किसी का ध्यान नहीं वचन की तरफ है वचन की तरफ ध्यान। हाँ जी, तो बोलता नहीं हालेलुया। इतनी अच्छी बात मैंने बताई। कहते हमने नहीं देना, हमने गरीब ही रहना है? आप जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा। कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं? वो कहे मैं गरीब रहना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ, मुझे कमी ना हो? कितने लोग बोलना चाहते हैं? तो 2-4 जो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है ना वही लोग बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेगा। क्या बोलना क्या है? मैं यीशु मसीह के नाम में धनी हूं। अभी जिसने हाथ नहीं खड़ा किया वो भी आपने यूट्यूब ला रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम विश्वास का अंगीकार भी अच्छे से नहीं करते। हम अपने विश्वास का अंगीकार भी अच्छे से नहीं करते हैं, उसमें भी हम हिचकिचाते हैं, डरते हैं। तो जब आप डरते हैं, हिचकिचाते हैं तो देख रहा है ना शैतान। हाँ जी, वो जानता है इनके मन में डाउट है, वो जानता है इनके मन में शक है, उसको पता है कि इसके मन में चोर है, इसलिए वो आपसे नहीं डरता है। लेकिन जो विश्वास के साथ क्लेम करते हैं ना वो उससे छोड़ करके भागता है। कितने लोग बोलना चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में धनी हूं? आज ऐसा हाथ है, ऐसे हाथ, यानी कि अद्धा है। अभी भी आधे हाथ है हमारे। लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। साथ बोले मेरे पीछे, मैं यीशु मसीह के नाम में धनी हूं। मेरा कर्जा आगे से कर्जा नहीं रहेगा। मेरा पैसा शैतान मुझसे छीन नहीं पाएगा। मेरी धन संपत्ति को कोई कीड़ा नहीं खा पाएगा। मेरा पैसा कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि मेरे पैसे में यीशु मसीह की आशीष है। आपका 10 रुपए भी आपके जेब से कभी नहीं गिरेगा, विश्वास करें। हालेलुया। पहली चीज देने का सिद्धांत है बोना, बीज बोना। जैसे खेत में बीज बोते हैं, जब आप बोते हैं तो आप उसका 100 गुना प्रतिफल। एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 2, एक को 3 तोड़े दिए, एक को 5, एक ने 1 से 7 1 कमा लिया, और जिसको 1 मिला उसने दबा दिया, जिसको 3 मिले थे उसने और 3 कमा लिया, और जिसको 5 मिले थे उसने और 5 कमा लिया। आपने जितना बोया है ना आप उतना काटने वाले हैं। रेडी हो जाइए। हालेलुया। और जिन्होंने नहीं बोया है अभी भी समय है, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोले। 7 वचन पढ़िए, 2 करंथिया 9:7। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ ਰੱਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर किसको प्यार करता है? खुशी ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। कुड़कुड़ाकर देने वाले को नहीं, दुखी दिल से नहीं। बाइबल में लिखा है हर्ष के साथ
खुशी के साथ देने वालों के साथ परमेश्वर क्या करता है? Praise the Lord, वो 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। इसहाक ने क्या किया? उसने बोया ना तो उसने काटा भी। हालेलुया। पिता ने एक पुत्र दिया, आज उसके पास कितनी संतान है, जिसमें मैं और आप भी उसकी संतान है। हालेलुया। आज हम भी अपने आप को बदलें। कितने लोगों के ऊपर ब्याज का पैसा है? ब्याज कितने लोग भरते? कर्जा कितने लोग? अरे हाथ ऊंचा उठाओ, है ना? कर्जा है ना तो उठाइए, शर्माते क्यों है ना? कौन ज्यादा लोग बीमार रहते हैं, डॉक्टर के पास ही बने रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी इस बीमारी कभी उस बीमारी, है ना? कभी इस पुलिस वाले ने खा लिया, कभी उसने खा लिया, कभी वकील ने खा लिया। यदि आप चाहते कि ये बंद हो, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपके आज के जो भी हालात है ना, भागे नहीं, संगति मत छोड़ी। छोटी सी बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कदमों में आ जाए, प्रार्थना करना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सुनिए ध्यान से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना नहीं करती, आराधना नहीं करती, परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं, लेकिन उनका टाइट बराबर है, उनका टाइट बराबर है, उनका ऑफरिंग अच्छी ऑफरिंग है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस बंदे ने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया ना, उसकी ऑफरिंग, उसका टाइप बिल्कुल बेकार। यदि वो टिका हुआ नहीं है परमेश्वर में, विश्वास नहीं है परमेश्वर में, और सिर्फ वो दिखावे लिए करता है, तो वो उसका टाइप। कुछ चीजों को आज हमें बदलना है, हम अपने आप को बदलें, सब अपने आप को बदलें।